चाहे कोरोना वायरस आ जाए, चाहे कोई भी जंग छिड़ जाए और इवन मार्केट में कोई क्रैश भी आ जाए, तो म्यूचुअल फंड एक वाहिद ऐसा आपका इन्वेस्टमेंट टूल है जो कि आपको कभी भी लॉस होने नहीं देता। आपका अपना पोर्टफोलियो हो, आप तो होल्ड करेंगे या फिर आप सोचेंगे कि आपने इसको रिकवर कैसे करना है, आप स्टॉक्स को एवरेजिंग करेंगे, डिफरेंट तरीके अपनाएंगे कि आपने इसको कैसे हैंडल करना है। लेकिन ये क्या बेहतर तरीका नहीं है कि आप अपने पैसे को जस्ट इन्वेस्ट करके एक फंड मैनेजर को देके छोड़ दें और भूल जाएं, उसके बाद आपको इसी तरह का 10,000% का प्रॉफिट मिल सकता है। हम बात करें अलमिजान म्यूचुअल फंड की। ये अलमिजान म्यूचुअल फंड 1995 में पहला शरिया कंप्लाइंट फंड बना। अगर इसकी टोटल एज देखें तो इस फंड ने अपने पूरे सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 10,000% का प्रॉफिट दिया। तो अगर आपने भी इन्वेस्ट किया होता तो सिचुएशन कुछ और हो सकती थी। लेकिन आपकी इस टाइम पर किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, आप उसका नाम कमेंट में लाजमी करें कि आपको किस म्यूचुअल फंड से कितना प्रॉफिट आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं जम शुएब, आप देख रहे हैं B1 बिलियनर यूट्यूब चैनल, जहां हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स को आपके साथ शेयर करते हैं एंड डिफरेंट कंपनीज के एनालिसिस करते हैं। तो जल्दी से हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर ताकि PSX की कोई भी न्यूज एंड अपडेट आप मिस ना कर पाए। एंड बहुत सारी डिफरेंट फैसिलिटीज जिस तरह के FBR टैक्स रिटर्न, ज़कात स्टाम्प पेपर, म्यूचुअल फंड अकाउंट, स्टॉक मार्केट अकाउंट एंड CDC इन्वेस्टर अकाउंट, इस तरह की बहुत सी फैसिलिटीज भी आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अवेल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नाम आता है तो यहाँ पर दो ही चीजें आती हैं, या तो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना या फिर इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। तो वो इनडायरेक्ट रास्ता होता है म्यूचुअल फंड्स का। डायरेक्टली तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इक्विटी फंड्स जो होंगे उनमें इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट का भी हिस्सा बन सकते हैं। आज हम बात करें उस इक्विटी फंड की जो कि पहला और सबसे पुराना इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जिसका नाम है अलमिजान म्यूचुअल फंड, जो कि अलमिजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी का एक फ्लैगशिप म्यूचुअल फंड है। अगर इसकी बात करें तो ये 1995 में बना और ये पहला इस्लामिक फंड बना जो कि सबसे पुराना रहा। और इस टाइम पर इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो इस फंड का साइज तकरीबन 22.7 बिलियन के आसपास। अगर हम इस पर नजर डालें तो पहले तो ये क्लोज इक्विटी फंड था, लेकिन 2011 में ये ओपन एंड इक्विटी फंड बना। तो आप जब मर्जी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब मर्जी आप सेल आउट कर सकते हैं, जब मर्जी आप अपने पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट फी की बात करें तो इसका जो फ्रंट एंड लोड है वो है 2% का, जो कि आपको टोटल पोर्टफोलियो पर 2% का आपका फ्रंट एंड लोड लगेगा। इसी के साथ जो बैक एंड लोड है वो नील है, वो कोई भी बैक एंड लोड, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। जिस तरह के मिजान के बिगेस्ट और मोस्ट फेमस म्यूचुअल फंड दैट इज मिजान इस्लामिक फंड उसमें देखने को मिलते थे, लेकिन 2 से 3% की मैनेजमेंट फी वो तो लगती ही है। तो यहाँ पर बात करते हैं अलमिजान म्यूचुअल फंड की। 1995 में बनने से लेकर आज तक इसने अपने इन्वेस्टर्स को तकरीबन 10,000% का प्रॉफिट दिया। आपको मैं अगर इसकी थोड़ी सी डिटेल बताऊं तो ये फंड कैटेगरी है शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड। अगर इसका फंड साइज जो कि 22.79 बिलियन रुपीस का है। इसी के साथ ही अगर इसकी डेट देखें 13 जुलाई 1995 इसकी इंसेप्शन, इसकी बनने की डेट है। इसके बाद ये जो ट्रेड करता है KMI 30 इंडेक्स में ये ट्रेड करते हैं, जो कि ये एक इक्विटी फंड है, इसलिए ये एक हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। तो इसकी टोटल डिटेल मजीद देखने से पहले आपको म्यूचुअल फंड में अगर कोई भी इंटरेस्ट है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड का किसी भी ब्रोकरेज फर्म का अकाउंट ओपन करने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपका स्टॉक मार्केट में जरा सा भी इंटरेस्ट हो तो स्टॉक मार्केट में भी आप इंटरेस्ट लाजमी शो करके अपना अकाउंट ओपन करके डायरेक्टली भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके देखें, तो आपको वहां भी मजा आएगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो अगर सबसे पहले बात करें तो टाइम होरिजोन के अकॉर्डिंग फिस्कल ईयर 2025 की उसका रिटर्न हमें मिला 64.70% का, जो कि इस टाइम पर अगर KMI 30 2025 का देखें तो उसका रिटर्न था 46.24%। मतलब कि 18.46% की आउट परफॉर्मेंस है। इंडेक्स को इस म्यूचुअल फंड ने बीट किया है 18.6% से। अगर पूरे एक साल के पिछले रिटर्न देख लें तो पिछले एक साल में 31.26% का रिटर्न आया, जो कि KMI 30 इंडेक्स 40.6% ग्रो किया। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है उसने अंडर परफॉर्म किया। इसके बाद अगर देखें 3 साल का रिटर्न, देन आपको 235% का एनुअल रिटर्न मिल सकता है।
इसके साथ साथ जो KMA30 इंडेक्स है वो 223%। तो मतलब 3 साल में सिर्फ 11% की आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना। लेकिन अगर आप लॉन्ग रन देखें तो 10,000 का प्रॉफिट कैसे बना ये आप आगे देखेंगे। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो 5 साल के लिए अगर आपने लगाए होते तो 220% का रिटर्न इस टाइम पर बनता। उसी 5 साल में KMA30 इंडेक्स का जो रिटर्न है वो 227%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6% का माइनस मीन अंडर परफॉर्म किया इस म्यूचुअल फंड ने, लेकिन आपकी ग्रोथ फिर भी कंसिस्टेंट रही। इसके साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस इसके बनने से लेकर ये फंड जब पैदा हुआ तब से इसकी परफॉर्मेंस अब तक तकरीबन 10,000% है। अब अगर इसके इंडेक्स की बात करें तो वो है 8,000%। तो यहाँ पर 2,000% का जो प्रॉफिट है वो आउट परफॉर्म इसका एक बिगेस्ट एंड मेजर इंटेक्टिंग पॉइंट है। अब नेक्स्ट अगर देखें तो इसकी कैगर जो कि है एनुअल कंपाउंड रेट, ये कैगर जो कि 16.15% है, और अगर यही इंडेक्स की देखें तो 15.35%। तो 0.80% जो नेट कंपाउंड एडवांटेज इस म्यूचुअल फंड के पास मौजूद है। तो अलमीजान म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है ये तो आपने देखी। आप देखें कि शॉर्ट टर्म में इसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन देखते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बैठे बिठाए इतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको दूर करता चलूं, KMA30 इंडेक्स को बीट ना करना इसका मतलब ये नहीं है कि इस म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट नहीं कमाया। इसका मतलब यह कि इसने इंडेक्स को भी बीट किया। जितना इंडेक्स ग्रो किया है उससे ज्यादा म्यूचुअल फंड ग्रो किया है। तो मतलब इतना ज्यादा आउट परफॉर्म। तो 1995 से लेकर 2026 तक इसके ये गुजरे हुए 31 साल में 10,000% का प्रॉफिट, जो कि अगर एक साल पर हम इसकी एवरेज देखें तो तकरीबन इसी फंड का 300% प्लस का प्रॉफिट। तो क्या आप शौक हुए कि इस म्यूचुअल फंड ने आखिर परफॉर्म कैसे किया? तो म्यूचुअल फंड्स में आपका इंटरेस्ट होना लाजमी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एक वो ऐसा रास्ता है जिसमें आप सिर्फ इन्वेस्ट करके पैसे लगाकर छोड़ सकते हैं और प्रॉफिट इंजॉय कर सकते हैं। तो आपके किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है? आप अपने म्यूचुअल फंड के नाम को लाजमी कमेंट करें ताकि इससे दूसरों की भी हेल्प हो सके। और इवन आप अगर किसी म्यूचुअल फंड पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों के हेल्प के लिए शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।